अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट आते हैं उनसे कहते हैं कि नमक कम खाइए। अब ये नमक कितना कम करना है आज हम डिस्कस करेंगे। नमक में एक्चुअली सोडियम होता है जो कि 40% होता है और क्लोराइड 60% होता है। सोडियम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर मसल्स के लिए, नर्व के लिए, दिमाग के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोडियम बहुत कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या असरात पैदा होते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, ख़ासतौर पर एल्डरली पेशेंट, वो लोग होते हैं जो वीकनेस का शिकार होते हैं। बहुत वीकनेस होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है या डिसोरिएंटेड होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी अम्मी भूल रही हैं, इन्हें ये याद नहीं है कि खाना खाया था या नहीं खाया था। तो भूलने की बीमारी, चलने फिरने में मुश्किल, दुश्वारी होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, डिसोरिएंटेड होते हैं और इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है, मतली की कैफियत रहती है। जब ये चीज़ें आगे बढ़ें तो बिल्कुल चलना फिरना दुश्वार हो जाता है और पेशेंट को फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये वो सारी अलामात हैं जो बहुत नमक कम होने की सूरत में होती हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कि थोड़ा सा नमक कम हो तो कुछ अलामात होती हैं, अगर मॉडरेट हो तो कुछ, और बहुत ज़्यादा अगर सीवियरली नमक कम हो तो फिर। नाज़रीन, नमक की कमी की एक बड़ी अलामत जो है वो तो लो ब्लड प्रेशर है कि पेशेंट को बग़ैर मेडिसिन के भी उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ख़ास तौर पर वो जब बैठ के खड़े होते हैं तो उस वक्त चक्कर आता है। कुछ लोग सजदे से उठते हैं उस वक्त चक्कर आता है, लेकिन बैठ के खड़े होने में अगर चक्कर आए तो ये एक ख़ास अलामत है नमक की कमी की वजह से। इसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। जो पेशेंट भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं उनको चाहिए कि अपने नमकियात चेक कराते रहें। हर 3 महीने बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट एक टेस्ट होता है, वो करवाएं ताकि पता चले कि सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है। इसको मेंटेन करके रखें। नॉर्मल 135 to 145 मिलीमोल होता है पर लीटर, और सीवियर डेफिशिएंसी होती है कि जब 125 या 120 से कम अगर सोडियम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यही करते हैं कि पेशेंट को ORS देते हैं, सॉल्ट इंटेक बढ़ाते हैं, ड्रिप भी देते हैं, और कभी कभी जो अगर सीवियर किस्म की सोडियम डेफिशिएंसी हो, नमक बहुत कम हो जाए, 115 या इससे कम होता है, तो आम तौर पे हम हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। एक स्पेशल ड्रिप होती है नमक की, वो देते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। कोशिश ये करें कि नॉर्मल जो सालन में नमक डलता है, घर में खाने में नमक डलता है, वो लें, एक्स्ट्रा नमक ना लें। तो नमक को कम करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। जो घर में खाना बनता है रूटीन में सुबह शाम का, उसमें जो नमक यूज़ होता है वो ज़रूर लें, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो नमक की होती हैं, जैसे निम्को है, चिप्स है, बिस्किट हैं, बारबेक्यू है, बिरयानी है, समोसे टाइप की चीज़ें या दही बड़े टाइप की चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जिनमें नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करें। लेकिन जो रूटीन का घर में खाना बनता है उसमें नमक कम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि शायद नमक की कमी से फ़ायदा होता है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि नमक को जब हम कम करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मगर इंसान के जिस्म में नमक की कमी भी हो जाती है। तो नमक को कम करना है, बंद नहीं करना। जो रूटीन का घर का खाना है उसको आप कंटिन्यू करें, एक्स्ट्रा नमक को अवॉइड करें ताकि ये कंडीशन ना हो। बहुत ही कॉमन, ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ब्लड प्रेशर के वो मेडिसिन ले रहे होते हैं जो पेशाब आवर दवाएँ होती हैं। पेशाब में भी सॉल्ट जो सोडियम है वो निकल जाता है, तो सोडियम की कमी हो जाती है। तो नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, मगर इतना कम ना हो कि ब्लड के अंदर नमक की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए, और जिससे जो अलामात पैदा होती हैं, वीकनेस है, कन्फ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है, पाँव चलना फिरना मुश्किल है, दुश्वारी होती है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये ख्याल करें कि नमक को कम करना है, बंद नहीं करना।